हाँ तो नमस्कार प्रिय अनुजू, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। अभी टाइम तुम्हें दिखा दें, तुम्हें शायद दिख ना रहा हो, अभी करीब करीब 6:30 हो रहे हैं। और आज का वेट था हमारा, एक सेकंड हमने देख लिया था, आज का वेट हमारा 79.15 था। और अभी हम नाप नहीं सकते हैं क्योंकि अगेन क्योंकि हमने थोड़ी बहुत क्रियाएं कर ली हैं, पानी पी लिया है, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए अभी वो एग्जैक्ट वेट निकल के नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट वेट हमारा था आज का 79.10, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें लगा। और हमें लगा कि नहीं, सही है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, रात को हम सुसु करने के लिए उठे और अचानक होता क्या है, जैसे निकल के आते हैं ना, तो हमारा ये रूम पूरा सेटअप हमारा पोजिंग का कुछ रेडी रहता है। तो हमें इसको देखने के लिए खुद को कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, सिर्फ लाइट बंद करनी होती है और क्या कहते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट करना होता है। और ये हमारा पूरा सेटअप रेडी। तो हम पूरा खुद को देखने आए थे ऐसे यहाँ पे कि कैसे दिख रहा है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा हम ड्राई दिख रहे थे, तो इसी बहाने सोचा आज तुम्हें एक तरीके से मैंडेटरी बॉडी बिल्डिंग पोज दिखा देते हैं। और बॉडी बिल्डिंग का मतलब यहाँ हमारा प्योर बॉडी बिल्डिंग का होगा, क्लासिक वगैरह का नहीं। हालांकि क्लासिक ट्रंक हम पहन के करेंगे वो चीज़ तुम्हारे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि संडे को हमने सोचा एक श्रृंखला चालू चालू की जाए जो कि सिर्फ पोजिंग से रिलेटेड होगी। तो आज तुम वही देखोगे। तो आज मैंडेटरी बॉडी बिल्डिंग पोजेस तुम्हारे साथ हम शेयर करते हैं। ओके भाई, तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तो सीन ऐसा भाई, ये है हमारी क्या कहते हैं, क्लासिक ट्रंक, मतलब क्लासिक बॉडी बिल्डिंग की ट्रंक। और जनरली होता क्या है, पोजिंग के टाइम पे हम कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं रखते हैं, मतलब कि घड़ी वगैरह तो हम ये उतार देते हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान के चलो, सबसे पहले तुम स्टेज पे आते हो तो तुम्हारा रिलैक्स पोज भी एक तरीके से फ्लेक्स पोज ही होता है। अब कितना तुम पोजेस को कंट्रोल कर सकते हो वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। और जो हाल ही में तुम बता रहे थे लाइंस जो ज़्यादा विजिबल होने लगी हैं, वो ये वाली लाइन है। एक तरीके से ये हुआ, मतलब क्वाड्स में जो सेपरेशन होता है उसके बीच का जो सेपरेशन, मतलब कह सकते, वापस आते हैं। तो इवन जो तुम खड़े होने चाहिए, तो वो एक तरीके से ये होना चाहिए तुम्हारा मोड, मतलब कि यहाँ पे तुम पूरा एकदम खुद को होल्ड कर सको बिना हिले डुले। तो ये होता है तुम्हारे एक तरीके से फ्रंट रिलैक्स्ड, जहाँ तुम सीधे ऐसे होल्ड करो, हल्के से अपने क्वाड्स को फ्लेक्स करो, देन ये, फिर ये एक तरीके से पर्सनैलिटी राउंड के पोजेज होते हैं जिसमें फ्रंट रिलैक्स, फिर वो तुमसे बोलेगा क्वार्टर टर्न टू योर राइट। तो उसमें तुम कितने एस्थेटिकली टर्न होते हो वो भी मायने रखता है। मान के चलो जैसे ये हैं, तो अगर हमें क्वार्टर टर्न टू योर राइट बोलेगा तो कुछ एस्थेटिकली हमें राइट साइड को ट्विस्ट होना है। तो जैसे ये, अब ये हमें क्वाड्स यहाँ पे चिपकाना होता है क्योंकि वहां पे स्पेस होगी होगी। तो वहां हम पूरा इस पोजीशन पे होंगे जहाँ हम ग्लूट्स दिखा पाएंगे, तुम्हारा हैमस्ट्रिंग दिखा पाएंगे। देन तो यहाँ पे तुम्हें दो तीन चीजों को याद रखना है, तुम्हारे ऑब्लिक्स दिखने चाहिए, इस हाथ से तुम अपना ये चेस्ट पुश कर पाओ ताकि ये स्ट्राइशन दिखे। देन ये ऑब्लिक्स, फिर वो कहेगा क्वार्टर टर्न टू योर राइट राइट। तब यहां से अगेन तुम दो तरीके से कितना एस्थेटिकली मूव करते हो। जैसे ये रहेगा, तो मतलब यहाँ ऐसे हम फंबल तो नहीं मारना होगा तुम्हें, हमने जैसे फंबल मारा है। तो जैसे यहाँ ऐसे पकड़ते हो ये, और यहाँ पे तुम्हें पोज को सेटअप करना है और उसमें तुम्हें 1 सेकंड ही लगना चाहिए। और इसमें एक चीज याद रखनी, ये जो चारों क्वार्टर टर्न थे, फ्रंट साइड बैक और तुम्हारा लेफ्ट, इसमें तुम्हें जजेस की तरफ साइड में जब तुम रहते हो तुम्हें नहीं देखना। अगर मान के चलो जब हम ये इस तरीके से कर रहे हैं तो हमें इस तरफ देखना है। हमें उनकी परमिशन नहीं लेनी कि हमें उनकी आंखों में नहीं देखना कि हम अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है। जब तुम सामने की तरफ देखते हो तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है कि तुम्हें पता होता है कि हम अच्छे ही दिख रहे हैं। फिर आते हैं जो मैंडेटरी तुम्हारा एक तरीके से पोज है, वो है फ्रंट डबल बाइसेप। अगेन
Lat spread. Then side chest. इसकी एक छोटी सी ट्रिक अभी हमें पता चली कि जो तुम्हारे फीट प्लेस करते हैं, जैसे जैसे तुम्हारे 12 o'clock हैं, तो तुम्हारा फीट जो है ये वाला, ये तुम्हारी घड़ी के 4 बजे आना चाहिए, मतलब कि कुछ हल्का सा इस तरफ। और इसका इस तरफ रखने का रीजन ये होता है, जब तुम अपने हैमस्ट्रिंग फ्लेक्स करोगे तो वो थोड़े से एंगल पे होंगे, और उससे क्या होगा, एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि तुम्हारे हैमस्ट्रिंग बड़े हैं। अब बैक डबल बाइसेप। Lat spread. Side tricep. Abdominal and thigh. और लास्ट में मोस्ट मस्कुलर। तो ये थे कुछ मैंडेटरी बॉडी बिल्डिंग पोजेस जो तुम्हें आनी ही चाहिए, और इसमें टाइमिंग नहीं लगती है एक तरीके से सीखने में, कि तुम जब खड़े होते हो तो पहले तुम्हारी एक ट्रिक ये होती है कि तुम अपने लेग्स को सेटअप करो। ऐसा मान के चलो कि जब तुम अपर बॉडी को, जैसे फ्रंट डबल बाइसेप अगर हम हिट कर रहे हैं, तो हमारे लेग्स पूरे एकदम वो होने चाहिए, एकदम फ्लेक्स। जनरली यहाँ पे लोग लूज कर जाते हैं कि एक बार इस तरीके से किया, फिर यहाँ पे करने के चक्कर में वो लेग्स की मसल को लूज करने लगते हैं। तो इस पे थोड़ा सा फोकस बनाने की जरूरत होती है कि जब तुमने एक बार यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, ये अब ये फ्लैग्स हैं, अब यहाँ से ये मूव नहीं करनी चाहिए, तो अब हमें सिर्फ अपर पे ही फोकस करना है। और एक ट्रिक, जब तुम वो हिट करते हो डबल बाइसेप, तो तुम्हारी एल्बोज तुम्हारे रिस्ट के आगे होनी चाहिए। तो इससे होगा क्या, एक तो तुम्हारी पीक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, देन तुम अपने लेट्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ओपन कर पाते हो। तो ये था आज का एक छोटा सा हमारे मैंडेटरी बॉडी बिल्डिंग पोजेस का एक पोजिंग सेशन। तो उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा। बाकी अगली क्लिप में मिलते हैं किचन टॉक्स में। नमस्कार प्रियजनों, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है भाई, एक सवाल था अगेन, जो पिछली क्लिप तुमने देखी होगी उसी से रिलेटेड है, और आज हमने रील भी इसी से रिलेटेड बनाई है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया जाए। इलेबोरेट, वाह, अंग्रेजी शब्द बोल रहे हैं भ्रातांक। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो आज हमने पोजिंग के ऊपर एक रील बनाई है कि क्यों पोजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और स्पेशली तब जब तुम बॉडी बिल्डिंग में हो या फिर नहीं भी हो तो भी ये जरूरी है, और क्यों इसके फायदे हैं। और अगर तुम एकदम पोजिंग पे ना भी जाओ तो क्यों तुम्हें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और उसके लिए एक तरीके से ब्लड फ्लो वहां पे जनरेट करना क्यों ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला रीजन जो हमें फील होता है कि इससे तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन इंप्रूव होता है उस पर्टिकुलर मसल पे। इसका एक प्राइम एग्जांपल है हमारी हैमस्ट्रिंग। आज से पहले भाई वो बहुत ज्यादा हमारी वीक रही हैं। जब से हमने अपनी पोजिंग पे ध्यान देना स्टार्ट किया है, हमने खुद को शीशे में देखा है, अच्छा हम अपने पैर को यहाँ पे रखते हैं एंड यहाँ से प्रेशर एक तरीके से डालते हैं तो हमारे हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट होते हैं, ये सारी चीजें। तो उसका फायदा क्या हो रहा है कि हम अपने वर्कआउट में भी वो एक माइंड मसल कनेक्शन जनरेट कर पा रहे हैं बाकी एक्सरसाइजेस के साथ, जो हम पहले ना हैमस्ट्रिंग कर्ल पे जनरेट कर पाते थे, ना सिंगल लेग कर्ल पे जनरेट कर पाते थे, ना एक तरीके से जो हम वाइड स्टैंस डेडलिफ्ट करते हैं उस पर कर पाते थे। लेकिन अभी क्या है, जब हम प्रॉपर उसको मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं
तो हम एक्चुअल में अपना फील कर रहे होते हैं, ओके हमारी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है। एंड उसका फायदा क्या होता है कि तुम जब ये चीज फील कर पाते हो, जैसे कि मोस्टली लोग कनेक्ट कर पाते हैं बाइसेप्स के साथ, क्योंकि हमें वो सामने दिख रही होती है, हम फील कर पाते हैं कि यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ये मसल बड़ी हो रही है, या फिर एक तरीके से जब हम पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं तो खिंच रही है। तो सेम चीज जब तुम अपनी बाकी मसल्स के साथ करने लगते हो, तो वो ही रिजल्ट तुम्हें उस मसल में भी आएंगे। एक तरीके से जो तुम कह देते हो कि जेनेटिकली वीक है, एक फैक्टर है वो, बट अगेन क्या तुमने सब कुछ दे के देखा है उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए? वो अगर तुम्हारे जहन में जवाब नहीं आ रहा है कि नहीं यार अभी हमें और कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, हमारी भी कई सारी मसल्स वीक हैं जो कि हम जानते हैं, बट अगेन जैसे स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, 1%, तो उसको इस तरीके से जब तुम लेके इम्प्रूवमेंट लाते हो अपने अंदर, तो वो एनी हाउ हो सकता है वो तुम्हारी बेस्ट मसल ना हो, या फिर एक तरीके से तुम्हारी बेस्ट चीज ना हो। और यही चीज तुम अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हो हर चीज के लिए। तो अगेन वो तुम्हारी बेस्ट मसल ना हो, लेकिन वो इम्प्रूव जरूर करेगी। और किसी भी चीज का 1% इम्प्रूव होना वो बहुत ज्यादा मायने कर जाता है, जीवन में भी और तुम्हारे स्टेज पे भी। वाह, भ्राता अंकित तो एकदम ज्ञानी बन चुके हैं इस टाइम पे साली। वापस आते हैं मुद्दे पे कि अगेन इसका ब्लड फ्लो पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है, तुम्हारे माइंड मसल कनेक्शन को काफी ज्यादा इंप्रूव करता है। और बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है कि तुम्हें ये चीज प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। और हम इसका फायदा देख पा रहे हैं कंडीशनिंग में। मतलब कि मान के चलो, जो लेग्स की कंडीशनिंग पहले नहीं होती थी हमारी, हम हमेशा एक तरीके से रोते रहते थे लेग्स को लेके, इस बार अभी हम एकदम नहीं कहेंगे कि हमारी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, बट अगेन हमारी पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, प्रोग्रेस हुई है पोजिंग को लेके। क्योंकि जैसे तुम सुबह देख रहे होगे कि हम अपने क्वाड्स को काफी ज्यादा एक तरीके से लिटरली यहाँ से पूरा एक्टिव कर पा रहे थे। वेन्स तो अभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो जेनेटिकली हो जाता है कि, लेकिन जेनेटिकली भी नहीं कह सकते क्योंकि जब हम स्टीम लेके आते हैं तो हमारी डिसेंट एक तरीके से वेन्स दिखती हैं। तो हमें फील होता है जब हम और थोड़ा डिग इन करेंगे और जो थोड़ा फैट परसेंट कम करेंगे तो वो और ज्यादा दिखेंगी। तो अगेन जैसे तुम बता रहे थे कि अगेन अपने हिप्स को थोड़ा सा पीछे फेंकते हो तुम, तो तुम्हारे कौन सी मसल्स एक्टिवेट होते हैं, देन क्वाड्स को किस तरीके से एक्टिवेट करते हो तुम अपने पैरों के आउटर साइड पे वेट डाल के। तो ये सारी चीजें एकदम थोड़े से तुम लोग आने वाले दिनों में देखोगे, हम शेयर करेंगे कि कौन सी मसल कहाँ फीट प्लेस करने से एक्टिवेट होती है और किस तरीके से वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है उस मसल की प्रोग्रेस में, चाहे वो वेट ट्रेनिंग के संदर्भ में हो या फिर पोजिंग के संदर्भ में हो। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी कि भाई कि पोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉट जस्ट बॉडी बिल्डिंग के लिए, और तुम्हारे एक तरीके से मसल ग्रोथ के लिए, तुम्हारे मसल को एक तरीके से प्रॉपर उसमें ब्लड फ्लो हो उसके लिए भी। ठीक है भाई, हो सकता है कुछ चीजें हम रिपीट कर गए, बट अगेन हमारे कहने का तुम मतलब समझ रहे होगे। वापस आते हैं मुद्दे पे कि अगर मान के चलो तुम बॉडी बिल्डिंग में नहीं हो तो कैसे कर सकते हो। तो पहली चीज तो यही है कि सेट्स के बीच में तुम फ्लेक्स करते रहो। जैसे जरूरी नहीं है कि तुम चेस्ट को पूरा एकदम मोस्ट मस्कुलर हिट कर रहे हो साइड से, तुम एस्थेटिकली साइड चेस्ट हिट कर सकते हो, या फिर एक तरीके से जैसे मान के चलो तुम बैठे हो नॉर्मली, इस तरीके से तुम अपने चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए देख सकते हो, खुद को फील कर सकते हो ओके हमारी चेस्ट मसल इंगेज हो रही है। या फिर बैक ट्रेन कर रहे हो तो फिर तुम नॉर्मली इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो, या फिर बैक पोज जो होते हैं हिट करते हुए वो कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट करना है तुम रोज जैसे परफॉर्म करते हो तो वो कर सकते हो। तो ये चीज तुम्हारे वहां के ब्लड फ्लो को इंप्रूव करेंगी, एंड देन जब तुम वर्कआउट करोगे वो वहां पे हेल्प करेंगी। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी कि ये जो सवाल अभी जस्ट हमारे पास आया था। तो अब संडे को हम पोजिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ शेयर करने की कोशिश करेंगे जो तुम्हारी या फिर हमारी भी एक तरीके से हेल्प करती है कि चलो ठीक है, हमारी एक तरीके से प्रोग्रेस अपडेट हो जाती है कि ओके हमने ये लास्ट वीक संडे को ऐसे दिख रहे थे, और हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी और तो कुछ नहीं है भाई, और तो कुछ शेयर करने के लिए नहीं है हमारे पास। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं छाती दिवस के साथ।